न्यूमेरिकल पे डिस्कस करने वाले हैं और आप थंबनेल देख के तो पता ही होगा कि न्यूमेरिकल की कॉन्सेप्ट है गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र का। एक क्वेश्चन बोर्ड पे मेंशन है, ये क्वेश्चन बहुत सावधानी से देखना है। आपको हमने इसी तरह का एक डेरिवेशन कराया था, दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच बल, उसी के फॉर्मूले पर डिपेंडेड ये क्वेश्चन है। जरा बोर्ड पे कंसंट्रेट करिए, लिसन केयरफुली। जो गिवन वैल्यूज़ हैं उनको हम सबसे पहले मेंशन करते हैं और इस पूरे सवाल में, इस पूरी कॉन्सेप्ट में ये हमें चित्र भी दिया गया है, क्योंकि प्रारूप के तौर पे लिखा है संलग्न चित्र में, तो इस चरित्र चित्रण की सहायता से ही हमें हल करना है। आओ सबसे पहले हम मान लिखते हैं, संलग्न चित्र में प्रदर्शित दो समांतर तारों PQ एवं RS के बीच की दूरी लंबवत दूरी, यानी दो तारों के बीच की दूरी दी गई हमें 30 सेंटीमीटर और इस दूरी को हम R से प्रदर्शित करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं। एक लेकिन छोटा क्वेश्चन है, दूरी का मात्रक तो मीटर भी होता है, दूरी का मात्रक तो किलोमीटर भी होता है, दूरी का मात्रक तो मिलीमीटर भी होता है, नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम भी होता है, दूरी का मात्रक मील भी होता है, दूरी का मात्रक कोस भी होता है। लेकिन यहाँ कौन सा लिखें, SI में बदल के लिखेंगे और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग करेंगे, 0 से 0 कट गया, 3/10, एक अंक बाद दशमलव लगा दो, 0.3 मीटर आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं। फिर आगे क्या दिया गया है, तारों में धाराएं चित्र के अनुसार है। चित्र क्या कह रहा है, धारा इसमें इधर जा रही, इसमें भी इधर जा रही, ठीक है। तारों के बीच 5 मीटर लंबाई पर, 5 मीटर लंबाई मतलब L बराबर 5 मीटर। आगे बढ़ते हैं, लगने वाले बल की गणना करो। किसका मान निकालना है, बल का मान निकालना है। और इस बल की प्रकृति भी बताओ। प्रकृति का मतलब है बल का नेचर, और नेचर से तात्पर्य क्या है, इसका हमें चरित्र चित्रण नहीं करना है, ना चरित्र प्रमाण पत्र बना के देना है, बल्कि हमें इसके बारे में बताना है कि यहाँ पे दोनों में लगने वाला बल कैसा होगा, आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। चलो इससे पहले हम दिए गए मान लिख लेते हैं। इसमें दो मान चित्र में हमें छिपे हुए, इसमें धारा जो बह रही पहले तार में वो कितनी है 10 और दूसरे वाले में 15। अब धारा को हम I से प्रदर्शित करते हैं, पहले तार में तो I1 का मान 10 एम्पियर, दूसरे में I2 का मान 15 एम्पियर है। चलो हल करना शुरू करो। सबसे पहले प्रकृति का उत्तर कैसे देंगे यह हम आपको लास्ट में बताएंगे, इसलिए हमसे कंटिन्यू जुड़े रहो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बल का मान क्या होगा, तो लिखेंगे हम जानते हैं कि दो समांतर तारों के बीच बल, दो समांतर तारों के बीच जो बल का सूत्र होता है वो F बराबर होता है μ0/2 पाई इंटू I1 I2 अपॉन R, और इंटू में क्या होता है L। इस L को चाहे स्मॉल लेटर में डिनोट कर दो या कैपिटल लेटर में कर दो, एक ही बात है। क्लियर। इनटू में क्या है L। इस सूत्र में हम मान इज्जत के साथ रखते हैं, तो सबसे पहले हमें इस बल का तो मान निकालना है। μ0/2 पाई एक नियतांक है, इसका मान कितना होता है, तो हमने बताया था 2 × 10⁻⁻7। I1 I2 पहली और दूसरी धारा है, I1 का मान 10 और I2 का मान 15, और बटे में कितना लिखा है कार यानी R का मान 0.3। इस L का मतलब है इसकी लेंथ का मतलब है 5। लेकिन आपके मन में ये आ रहा होगा सर कोई शॉर्ट ट्रिक बताया करो क्वेश्चन हल करने की, तो आप कंपटीशन की तैयारी नहीं यहाँ कर रहे हो, इंटर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, और इंटर की परीक्षा में आपको लिखित प्रश्न आते हैं, बहुविकल्पी नहीं पूछे जाते हैं, यानी बहुविकल्पी सवाल नहीं हल करने, हमें इनको कैलकुलेट करके देना है, तो कैलकुलेशन हमें बाया प्रोसेस करके देना पड़ेगा, इसलिए हम इनको बाया ट्रिक नहीं हल कर सकते हैं। सबसे पहले उड़ा करो, ये 15 लिखा है ना, भड़बड़ा जाओ एकदम से। शुरू करेंगे तो 5 का 2 में गुणा करेंगे 10, 5 दूनी 10, 10 का 10 में करेंगे 100, 100 का 15 में करेंगे 1500। बताओ इतना हल कर लिया, कितनी बड़ी बात है। 10 का हमने किस में किया, किस में, सुनो फिर से सुनो। 5 का 2 में किया 10, 10 का 10 में किया 100, 100 का 15 में किया 1500। अब ऊपर क्या लिखा, 10 की घात -7, बटे में क्या बचा है 0.3। मानो ना मानो, यकीन मानो, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, एक जीरो बढ़ गई, कितना हो गया 15,000। बताओ गुणे में क्या है 10 की घात -7 और बटे में क्या लिखा है 3। हल करो, 3 जीरो ब्याज पे दे दो इसको, यहाँ पे पावर माइनस में है इसलिए इसकी पावर घट जाएगी, अगर प्लस में होती तो 7 की बात सीधे 10 चला जाता, यानी 15
गुणे 10 की घात -4 बटे 3, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 गुणे 10 की घात -4 और इस बल का मात्रक क्या होता है? SI न्यूटन। अब इसमें पूछा गया इसकी प्रकृति बताओ, इसका चरित्र चित्रण करो। तो आपसे हम एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि प्रकृति हो क्या सकती है। प्रकृति से तात्पर्य इनमें आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण। यह तभी संभव हो सकता है जब हमें धारा की दिशा पता हो। अगर दोनों तारों में बहने वाले धारा की दिशा समान है तो इस स्थिति में लगने वाला बल आकर्षण बल होता है, और यदि विपरीत है तो बल कैसा होता है? प्रतिकर्षण। इसमें धारा इधर जा रही है, इसमें भी इधर जा रही है। लिखेंगे धारा की दिशा समान है, अतः बल आकर्षण होगा। बधाई हो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे मेंशन है। जो मान दिए गए वो प्राइमरी बेस पे हम सबसे पहले दिए गए मानों का उल्लेख करते हैं। दो सीधे समांतर तार ए व बी क्रमशः 10 मीटर एवं 16 मीटर लंबे हैं। इन तारों की स्वयं अलग अलग विशेष तौर पे लंबाई दी गई है। तो इज्जत के साथ पहले तार की लंबाई 10 मीटर, दूसरे तार की लंबाई 16 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इनमें विपरीत दिशाओं में क्रमशः 4 एम्पियर एवं 5 एम्पियर की धारा बह रही है। तो पहले में बहने वाली धारा 4 एम्पियर, दूसरे में बहने वाली धारा 5 एम्पियर। लेकिन विपरीत दिशा में अगर बल की प्रकृति हमसे पूछी गई तो हमें पता है बल कैसा होगा? प्रतिकर्षण, क्योंकि दिशा कैसी है? विपरीत। यदि तारों के बीच की दूरी, इसको हम r से प्रेजेंट करते हैं, 4 सेंटीमीटर है, यानी दोनों तार एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। बच्चा जानता है, इलिल्लाहि ला इलाहा इल्लल्लाह रसूलुल्लाह करके सब पता होगा। अब ये घबरा ना जाना, वो निकल गया। वो बच्चों को चढ़ाने के लिए ऐसा रसगुल्ला बोल देते हैं। खैर r बराबर 4 सेंटीमीटर है। अब बउआ यहाँ जो 4 सेंटीमीटर लिखा है इसको मीटर में बदलो तो 10 की घात -2 का गुणा कर देंगे। उलू चाहे 100 से भाग कर दे, चाहे 10 की घात -2 का गुणा कर दे। चामुंडाए नमो नमः बने हो लेकिन शैतानी करते हो। ऋषभ चड्ढा। आगे क्या बनेंगे? गांधी बना है। तो तार बी के मध्य बिंदु के निकट उसकी 10 सेंटीमीटर लंबाई पर, तार की खुद की लंबाई बता रहे हैं 10 सेंटीमीटर है, जिस पर बल निकालना है। यही तो असली एल है। एल का मान कितना है? 10 सेंटीमीटर। बच्चा जानता है, बोर्ड पे देखो, उसू का नाम है, उलू। 10 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में बदलेंगे तो हम 100 का भाग करेंगे, हीरो से हीरो कट गया, 1/10 बचा, 0.1 ईटर आ गया। क्लियर? फिर बोला गया बलबलाना का मान बताओ। इस बल का मान हमें निकालना है, एफ का मान। अब बताओ, दो समांतर धारावाही चालक तार हैं जिनमें एक 10 मीटर और एक 16 मीटर लंबा है, हमें कोई दिक्कत नहीं। एक में धारा 4 है, एक में धारा 5 एम्पियर है। लेकिन बी वाले तार के केवल इस छोटे से नमूने पे 10 सेंटीमीटर के हिस्से में बल का मान निकालना है। आओ आपको ममाने की सैर कराते हैं। तो लिखेंगे, पड़ोसी जानते हैं कि दो समांतर धारावाही बालक तारों के बीच बल, देखो अल बराबर फॉर्मूला होता है μ0/2 इंटू I1 I2 अपॉन R इंटू में L। मान रखो तो 2 गुणे 10 की घात -7। बोर्ड पे कंसंट्रेट करो। ईसू I1 और I2 का मान कितना है? I1 और I2 का मान है 4 गुणे 5। R कितना है? इलिल्लू है मिल गया। 4 गुणे 10 की घात -2। और इस L का मान कितना है? इस L का मान ये वाला रखेंगे जितने भागफल बल निकालना है। सुनो, अब हम बच्चों वाले काम करते हैं। 4 से 4 को काट देते हैं, जो बच रहा है उसको इज्जत के साथ इधर लिखेंगे। अल बराबर उसू, इधर तुम देखती नहीं उपासना रंजना, इधर देखो। 2 गुणे 10 की घात -7 है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 10 का हम इसमें गुणा करेंगे बस। देखो 10 ऐसे ही लिख लो, अभी लिख लिया, यानी 5 दूनी 10, 10 की घात 7 ऐसे ही लिख लो, माइनस का लिख लिया। यहाँ लिखा है 0.1, इसका दशमलव हटाएंगे, नीचे एक 0 आ जाएगी,
1/10 हो गया। 10 की घात -2 नीचे लिखा है, इसको उठा के ऊपर भेज दो, 10 की घात +2 हो जाएगा। बताओ इतनी बात समझ में आई? हमने कुछ नहीं किया है। 5 दूनी 10, 10 की घात -7 ऐसे ही लिखा है। जो एक ये बचा यानी इसका दशमलव हटाया, नीचे एक 0 बढ़ गई, 10 से 10 कट गया, f बराबर आ गया 10 की घात -7। एक का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 की घात +2, 7 में से 2 गया, 10 की घात -5। और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। इसमें प्रकृति नहीं पूछी गई बेटा, लेकिन प्रकृति आपको पता है कि इसमें अगर पूछी जाती विपरीत दिशा में होने के कारण प्रतिकर्षण बल होता। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लल्ला, अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है। अगर आप सावधानी से कंसंट्रेट कर पाओगे तो आप बेहतर तरीके से इस चीज़ को अपने नज़रों से भांप पाओगे, देख पाओगे। इस प्रश्न में बोला गया है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो बहुत लंबे समांतर तार। ये देखो, दो बड़े बड़े तारों के बीच की दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तारों ए व बी में क्रमशः, अच्छा तारों के नामकरण कर देते हैं। ये बउआ ए तार है, ये बउआ बी तार है, और ये वाला सी तार है। ये दो समांतर तार जो समान आकार के हैं, जो सबसे बड़े तार हैं ये ए और बी है, और जो छोटा तार है बीच में रखा है, करेक्ट बीच में रखा है, वो सी है। अब सावधानी से सुनते रहो। बोला गया है ए व बी में क्रमशः 10 एम्पियर व 20 एम्पियर, यानी इसमें धारा 10 है और इसमें कितनी है? 20। फिर आगे क्या है? जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, यदि 10 एम्पियर धारावाही, यानी यदि 10 एम्पियर धारावाही 15 सेंटीमीटर एक तीसरे तार, यानी तीसरे वाले तार की जो लंबाई है बउआ, ये वाले तार की जो लंबाई है वो कितनी दी गई है? 15 सेंटीमीटर। बहुत सावधानी से क्वेश्चन को भांपना है। 15 सेंटीमीटर लंबे एक तीसरे तार सी को ए व बी के बीच चित्रानुसार रखा जाए, यानी ये चित्र भी आपको दिया जाएगा, तो तार सी पर कितना बल लगेगा? यानी इस तीसरे तार पर लगने वाले बल का मान निकालना है। पहले हम कैमरा चेक कर लें, चल भी रहा है कि नहीं। हाँ गुड, चल रहा है। लेकिन आप हमें एक प्रश्न का उत्तर दो। प्रश्न आपसे ये है कि दोनों तारों के बीच में एक तीसरा तार रखा है, इस पर कितना बल लगेगा? तो सभी को पता है पहला वाला तार भी इस पर बल लगाएगा, दूसरा वाला तार भी इस पर बल लगाएगा, और दोनों का जो परिणामी बल होगा वही इसका टोटल बल होगा। तो हम सबसे पहले बउआ शुरुआत करते हैं पहले तार के कारण इस सी वाले पर लगने वाला बल। तो लिखेंगे प्रथम तार ए के कारण सी पर बल। बहुत सावधानी से, तो हम सूत्र जानते हैं बल, इसको हम लिखेंगे पहले तार के कारण बल निकाल रहे हैं तो F को क्या लिखेंगे? F1। इधर देखो, μ0/2 पाई इंटू I1 I2/R इंटू में क्या होता है? L। बहुत सावधानी से हमें सूत्र का प्रयोग करना है। सबसे पहले इस तार के कारण इस पर बल निकाल रहे हैं, मान रखो इज्जत के साथ। ये तो मान ज्ञात करना है, इसका मान बच्चा बच्चा जानता है, जर्रे जर्रे को पता है। I1 और I2, इस वाले तार में बहने वाली धारा 10 एम्पियर, इस दूसरे वाले में बहने वाली धारा 10 एम्पियर, 10 गुणे 10 बटे R। R का मतलब है दोनों तारों के बीच की दूरी। जब दोनों तार ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यहाँ से यहाँ की 10 सेंटीमीटर दूरी है, और ये दोनों के जब बीच में है, तीन स्थितियों से अंधा भी कह देगा मालिक इसके बीच की दूरी 10 ही सेंटीमीटर है। लेकिन हम मीटर में लिखेंगे तो 10 गुणे 10 की घात -2। अब L का मतलब है इस तार की लंबाई। इस कितने भाग पर बल निकालना है? तो 15 सेंटीमीटर के भाग पर निकालना है। तो 15 सेंटीमीटर है तो इसे मीटर में कड़कड़ा दो, 15 गुणे 10 की घात -2। 10 की घात -2 से 10 की घात -2 कट गया, 10 से 10 कट गया, 15 दाहियाँ 150 और 150 दूनी 300। F1 बराबर आ गया 300 गुणे 10 की घात -7। आप सबसे पहले एक काम करो, 2 जीरो को यहाँ तड़तड़ा दो। 2 जीरो जब कम करोगे तो 10 की घात -5 बचेगा। पहली स्थिति में बल निकल आया। आंसर नहीं आया क्योंकि हमसे ये पूछा ही नहीं गया है। आंसर हमसे पूछा गया इस बी सी पर लगने वाले परिणामी बल का मान बताओ। तो अब हम इसके कारण फिर इस पर बल निकालेंगे। लिखेंगे बी तार के कारण सी तार पर लगने वाला बल। बच्चे को पता है दूसरी स्थिति में बल तो F2 है, μ0/2 पाई इंटू I1 I2/R, और इंटू में क्या है? L। बहुत सावधानी से मान रखने हैं। अब बात किसकी किसकी हो रही? इस तार की और इस तार की। तो ध्यान से रखो, μ0/2 पाई का मान सारे लोग जानते हैं,
तो 2 गुणे 10 की घात -7 I1 और I2। I1 का मतलब पहले तार में 20 और इसमें 10, यानी 20 गुणे 10, दोनों तारों के बीच की दूरी 10 है तो 10 की घात -2, और इस तार की लंबाई 15 सेंटीमीटर है तो 15 गुणे 10 की घात -2। हल करो, 10 की घात -2 से 10 की घात -2 खल्लास हो गया और 10 से 10 चला गया। बउआ आप हमें इलिल्लाही लाल्लाह रसगुल्ला वाला ना समझ लेना, हम इलिल्लाही वाला लल्लाह वाले नहीं हैं। इधर देखो ऐसा निकल जाता है फ्लो में। चलो आगे बढ़े। यहाँ 15 दूनी 30, एक जीरो है तो कितना हो गया 300, 300 दूनी 600, कितना हो गया 600 गुणे 10 की घात -7। इसे निपटाओ। F2 बराबर 6 गुणे 10 की घात -5। अब निकल आया दूसरी स्थिति में बल। अब कहोगे मास्टर हमसे क्या ये पूछा गया था? ना, हमसे पूछा गया था तीसरे तार पर लगने वाला बल। बात समझो, ये बीच में फंसे हैं, ये यो इसको कूट रहा है, ये यो इसको कूट रहा है। जब दोनों कूट रहे हैं तो कुल कितना कूट रहे हैं वो निकालते हैं। और एक अच्छी चीज़ ये कि तीनों में धारा कैसी बह रही, समान दिशा में। तो इसमें एक्चुअली बल जो लग रहा है वो कैसा है, आकर्षण बल है। समान दिशा में जब धारा बहती तो आकर्षण, यानी कि इस वाले तार को ये इधर खींच रहा है, ये इधर ईरान की ओर, और ये वाला दूसरा वाला तार इसको इधर खींच रहा है। दोनों की दिशाएं कैसी हैं, विपरीत। ये इधर खींच रहा है, चिपको आंदोलन चला रहा है, ये बिचको आंदोलन चला रहा है, तो दोनों अलग अलग खींच रहे हैं। तो जिसमें ज़्यादा धारा है उसमें ज़्यादा बल लगेगा, तो ज़्यादा बल में से कम बल को घटा देंगे। तो लिखेंगे परिणामी बल, तो F बराबर हम लिख सकते हैं F2 माइनस F1। अब कहोगे आपको कैसे पता चला कि दूसरे वाले में बल ज़्यादा है? तो दूसरे में धारा भी तो दुगनी बह रही है। जब धारा दुगनी है तो इसमें बल भी ज़्यादा होगा, क्योंकि धारा के कारण ही तो चुंबकीय बल उत्पन्न होता है। धारा से चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से चुंबकीय बल। अगर वो ना समझ में आ रहा हो तो ऐयो समझ लो, यहाँ पे आंसर खुद है लिखा, ये 6 गुणे 10 की घात -5 है, ये 3 गुणे 10 की घात -5 है। तो इसको हम लिखेंगे 6 गुणे 10 की घात -5 माइनस 3 गुणे 10 की घात -5। हल कर लो, 10 की घात -5 कॉमन ले लो, 6 - 3, 6 में से 3 गया, 3 बचेगा। लो बधाई हो, आंसर आ गया। परिणामी बल इतने न्यूटन का होगा। जल्दी से दौड़ा के स्क्रीनशॉट ले लो। और हाँ बेटा, अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।